प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इतिहास के कातिलों को गोली मारो, गोली मारो। इतिहास के कातिलों को गोली मारो। खड़ा निवासी जमीन कारोबारी सैयद इश्तियाक अहमद की हत्या के विरोध में दिया शहर में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। इंसाफ मंच दिया के बैनर तले बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता मृतक के परिजनों ने पंजाबी अखाड़ा से टावर चौक तक न्याय से कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या के बाद भी सभी नामजद अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं तो यह कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। और अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंसाफ मंच ने मांग की है कि सैयद इश्तियाक अहमद हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए, साथ ही मामले के सभी नामजद अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। अधिकारियों ने गया जिले में लगातार बढ़ रही हत्या, लूट, अंधारी और अन्य आपराधिक मामले पर भी गंभीर चिंता जताई। इश्तियाक अहमद हत्याकांड पर फूटा लोगों का गुस्सा, स्पीडी ट्रायल और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निकला न्याय सह कैंडल मार्च। गया के पंचायती अखाड़ा निवासी जमीन कारोबारी सैयद इश्तियाक अहमद की हत्या के विरोध में बुधवार की शाम शहर में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। इंसाफ मंच गया के बैनर तले हजारों संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मृतक के परिजनों ने पंचायती अखाड़ा से टावर चौक तक न्याय सह कैंडल मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि दिन दहाड़े एक कारोबारी की हत्या के बाद भी सभी नामजद अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं तो यह कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंसाफ मंच ने मांग की कि सैयद इश्तियाक अहमद हत्याकांड में स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए, साथ ही मामले के सभी नामजद अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कैंडल मार्च के दौरान भाकपा माले के नगर प्रभारी तारिक अनवर एवं इंसाफ मंच के जिला प्रभारी मोहम्मद शेरजहां ने भी अपने ने कहा कि जब तक सभी दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक इंसाफ मंच का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं मृतक की मां ने भावुक होकर अपने बेटे के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका परिवार न्याय की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहा है और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने गया जिले में लगातार बढ़ रही हत्या, लूट, रंगदारी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर भी गहरी चिंता जताई। उनका कहना था कि यदि अपराध पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो आम लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। मार्च के दौरान लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर न्याय की मांग की तथा प्रशासन से चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इंसाफ चाहिए। मेरे बेटा के साथ जो जुल्म हुआ है उसके लिए हम माफ नहीं करेंगे, समझ गया। मेरे बेटा को इंसाफ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। बहुत देर आप लोग कर दिया मेरे बेटे के साथ। अगर इंसाफ नहीं मिला आगे क्या कीजिएगा? आगे फिर आप ही लोग का दरवाजा जाएंगे, पुलिस के दरवाजे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? और वही एक रास्ता है ना बेटा, बताइए। अब आप ही लोग बताइए कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? वही मांग करते हैं, मेरा इंसाफ भी चाहिए। मेरा बेटा पैसा के चलते गया, उसका पैसा भी मिलना चाहिए। और उसके बच्चे का कैसे परवरिश होगा? दो बच्चे हैं, उसके बीवी है। 45 दिन तक हो गया, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, आगे क्या कुछ करेंगे? बिहार का यही सूरत हाल हो गया है। हजारों लोग अभी रात के 8 बजे गया की सड़कों पर उतरकर ये बता रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में कानून का राज नहीं, बिहार में गुंडा राज चल रहा है। और हम ये देख रहे हैं घटना को 45 दिन आज हो गया। 24 मई से आज आपको 8 जुलाई हो गया, 45 दिन गुजर गया। हम ये देख रहे हैं कि गया पुलिस या बिहार पुलिस, घटना से पहले तो उनका कुछ चलता नहीं है, घटना रोकना उनके बस में नहीं है।
ये हकीकत है, ये जग जाहिर है। मगर जब घटना हो जाती है उसके बाद भी वो निकम्मी बनी हुई है, उसके बाद भी उसके बस में कुछ नहीं है, ना अपराधी पकड़ रहा है, पकड़ में आ रहा है, न मोबाइल वो न मोबाइल जब्त कर पा रहे हैं और न ही परिवार को वो इंसाफ दे पा रहे हैं। लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो चाहते हैं कि तुरंत इस मामले में जो भी लोग इसमें शामिल थे उसके मर्डर में, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद इस पूरे मामले का स्पीडी ट्रायल चला करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि गया में एसएसपी हैं, डीएम हैं, आईजी हैं, मगर कोई इस पर अपना पोजीशन स्पष्ट नहीं कर रहा है। उन सबको चुप्पी तोड़ना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि सरकार का इकबाल तब बना रहता है जब लोगों को न्याय मिले, और न्याय में देरी जो है वो भी अन्याय है। इसलिए आज इंसाफ मंच के बैनर से हजारों लोग उतर के ये बता रहे हैं कि इस मामले में और देरी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो हम सब जानते हैं कि इस देश में लोकतंत्र के अंदर जो हमको अधिकार है, जो हमको राइट मिला हुआ है, उसी दायरे से आगे लड़ाई बढ़ाएंगे। सड़कों पर अमन पसंद लोगों ने आज ये निकम्मापन सरकार को, ये निकम्मापन ये जिला प्रशासन को हम लोग चेतावनी देने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं कि ये जिस तरह से पुलिस प्रशासन के फेलुअर है, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से दिन प्रतिदिन अखबार के पहले पन्ना आप देखिएगा तो कोई हिनियस क्राइम, हेट क्राइम, मॉब लिंचिंग, बलात्कार की घटना आम हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, और पुलिस प्रशासन के नकारापन देखिए, अपराधी को खुला छूट दे दिया है। अपराधी को कोई डर नहीं है पुलिस प्रशासन से कि हम अगर मर्डर कर देंगे या कोई हिनियस क्राइम कर देंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की विफलता, और सरकार जो है ये गुंडा की सरकार चल रहा है। हम लोग अमन पसंद शांति बहाल करने वाले लोग हैं, ये सरकार को चेतावनी देते हैं। 48 दिन हो गए, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, आगे क्या कुछ करें? बस जितने थे पकड़ के रूम में मारी था उस सब का हमको बोलिए। टोटल आदमी जितने भी आदमी इस केस में नामजद है उस सब को पकड़ के पुलिस प्रशासन को सजा दे, बस हम लोग का यही एक मांग है, और कोई मांग नहीं है। गवर्नमेंट से भी कोई मांग नहीं है, हमारा पुलिस प्रशासन से कोई मांग नहीं है, बस हमको जस्टिस चाहिए। बस वालदा मांग कर रही है कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए। एक सही मांग रही है, एकदम सही, मौत के बदला मौत है।